20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हमें एक साथ एक मंच पर एक बार देखने मिले हैं और ये पूरी महाराष्ट्र की जनता के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र में मराठी को लेकर लड़ाई शुरू की गई थी उसका जश्न भी आज मनाया गया। और इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन दोनों के गठबंधन की अटकलें अब और भी ज्यादा तेज होने लगी है। आपको बता दें कि आज जिस तरह से भाषण दिया गया ही दोनों नेताओं की तरफ से, इस भाषण में दोनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हिंदी अनिवार्यता का काम किया गया था उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया था और उसकी ही जीत का आज जश्न मनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा डोम वाला जो इलाका है ये आज पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और मुंबई समेत महाराष्ट्र की जो जनता थी वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आई हुई थी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से महाराष्ट्र की ये जनता खड़ी हुई थी। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आज जो ये एक साथ देखा है दोनों भाइयों को, कितना दिल खुश हुआ है? आमच्यासाठी ऐतिहासिक क्षण आहे। माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न आज पूर्ण झालेलं आहे जी। त्याच्यामुळे आमच्यासाठी ही दिवाळी आहे। दिवाळी, दसरा सगळे सण आहेत। आता पुढे तुम्हाला काय वाटतं की दोन्ही पक्ष एकत्र आले पाहिजे? आता सर्वांचे धाबे दणाणलेत। तुम्ही ट्रेलर बघितलं, पिक्चर अजून बाकी आहे। पिक्चर येणाऱ्या काळात दिसेल। यानी कि इनका कहना है कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है और आने वाले दिनों में पिक्चर देखने मिल सकती है। जय महाराष्ट्र। तो जिस तरह से आज ये एक सभा हुई है, ये सभा बता रही है कि आने वाले जो बीएमसी के चुनाव होंगे उन चुनाव में दोनों भाई एक साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं और इस चुनाव में हो सकता है कि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है उस तरह के नतीजे निकल कर आए। इस रैली की अगर बात करें तो इस रैली में देखा गया है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से खुले दिल से दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलने की बात कही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम किया है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखा देती है। एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी की शादी में जाकर खाना खाती है और फिर उस जोड़े में झगड़ा लगा देती है और फिर दूसरी शादी में चली जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एकनाथ शिंदे जैसे लोग हैं वो दिल्ली के गुलाम हो चुके हैं और वो मराठी अस्मिता के बारे में नहीं सोचते हैं। राज ठाकरे ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि जो मराठी मुद्दा है वो हमेशा से ऊपर रहेगा और उसको लेकर किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो इस रैली ने आज ये बता दिया कि होने वाले जो आगामी बीएमसी के चुनाव होंगे उन चुनाव में हमें दोनों भाइयों की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ते हुए देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में दोनों पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।